नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी आज खूब भारी तूफान आया और बस फिर तो मैं अंदर चली गई थी। तूफान में तो खैर कौन ही खड़ा रहेगा, लेकिन ये आने से पहले जो हवा चलती है ना, उसका प्रभाव है। लेकिन चलो, तूफान में तो खैर कोई खड़ा ही नहीं रह सकता। फिर मैं भी अंदर चली गई थी क्योंकि सारा घर भी फिर गंदा हो जाता। और तूफान में तो वैसे ही इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, जब तक बरसात ना हो तो उसकी तो क्या ही वीडियो बनाती। उसकी वीडियो बन भी नहीं सकती थी, इतनी भार तूफान में जाके तो कौन बनाएगा। तो आज जो बात करेंगे ना, वो इस बारे में करेंगे कि कैसा भी मौसम हो, अगर आपके बहुत सारे प्लांट एक गमले में लगे हुए हैं तो देखो मौसम का तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो बताती थी कि एक दूसरे का साथ देते हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कंपेनियन होते हैं, अच्छे से चलते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ देते देते अगर इस तरह के आंधी तूफान आ जाते हैं तो भी ये एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं और आपके पौधों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। कितनी तेज हवा आ जाए। अब कुछ दिन पहले जब इतना तेज तूफान आया था, है ना, परसों तरसों भी आया था और आज भी। अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो आके जा चुका है, लेकिन भाई बहुत भयंकर तूफान था और उसकी तो ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा लंबी थी। तो आप भी बताना, आप भी हरियाणा के आसपास से हैं तो आपको ही पता होगा कि अच्छा खासा लंबा तूफान आया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप एक ही गमले में बहुत सारे पौधे लगाते हो ना, वो कंपेनियन होने के साथ साथ ना, इस तरह के आंधी तूफान आते हैं ना, तब भी एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। एक सिंगल पौधा एक गमले में लगा हुआ होगा ना, उसकी तो आज ऐसी तैसी हो जानी थी भाई, बिल्कुल। उसकी तो बिल्कुल भय बुल जानी थी। लेकिन फिर भी एक ही गमले में खूब सारे पौधे लगे हुए हैं ना, तो एक दूसरे को ये बचाते भी हैं। और ये समझ लो कि पूरी मिट्टी को ना ये होल्ड करके रखते हैं। अलग अलग जो पौधे लगे होते हैं, चाहे वो छोटे होते हैं चाहे वो बड़े। अब छोटी छोटी जैसे मैंने फूलों की घास लगा रखी है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है। बड़े पौधों की मिट्टी जुड़ी रहती है। और जो बड़े बड़े पौधे आपस में मिलके एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। ये देखो, अब जैसे पूरा गमला भरा हुआ है, इसमें दुनिया भर की वैरायटी लगी हुई होंगी। तो देखो, अब कितनी भी आंधी तूफान आए, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये मैंने आपको बता ही रखा है भी किस तरह के पौधे आपने लगाने हैं, एक ही तासीर के जैसे से। तो ये देखो, खूब हवा चलने पे भी ना इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसमें कई रंगों के हैं, ये सुंदर रूपा, चांदनी वगैरह, कनेर वगैरह। ये शमी का प्लांट है और इसमें दुनिया भर के लगे हुए हैं। शमी है, ऑरेंज टेम्पेट वाइन है, हिबिस्कस है। इसमें भी खूब सारे लग रहे हैं, छोटी छोटी बास्केट भी भरी हुई है। तो इतने आंधी तूफान में भी इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। मौसम से भी एक दूसरे को बचाते हैं। और इस तरह से मौसम में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो भी भाई बेचारे एक दूसरे की हेल्प करती हैं। अपना जग भी अब तो ठीक हो गया तैयार, जो मैंने टूटा हुआ जग नहीं बनाया था। तो मौसम के प्रकोप से भी भाई, अगर आप एक ही गमले में बहुत सारी वैरायटी लगाते हो ना, तो भी वो सेफ रहती है। असर तो देखो मौसम का होता ही है, लेकिन फिर भी आपके पौधों का कुछ नहीं बिगड़ता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप इकट्ठे करके पौधों को लगाते हो ना, या अपना एक सिंगल पौधा आप देखो, तो जो इकट्ठे लगे पौधे होते हैं ना, वो ज्यादा खुश नजर आते हैं, बजाय कि एक सिंगल पौधा लगने के। सिंगल पौधा, ये समझ लो कि अपने आप को अकेला भी महसूस करता होगा। इकट्ठे करके जब आप लगाते हो, एक दूसरे के दोस्त भी बनते होंगे, देखो इनमें जान तो होती है ना। और अच्छा भी लगता होगा इनको। और इस तरह से अगर आप पौधों को लगाते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, छोटी छोटी ग्रास लगा दो ऐसे नीचे, और ऊपर जो हमारे बड़े पौधे हैं वो भी लगे हुए हैं। इससे क्या होता है ना, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। मिट्टी को होल्ड करके भी रखती हैं, वाटर को होल्ड करके रखती हैं, जैसे आप पानी देते हो। और एक जो मॉइस्चर लेवल होता है ना मिट्टी का, उसको मेंटेन करके रखते हैं। एकदम से एक ही पौधा लगा हुआ होगा, आपने पानी दिया, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन ऐसे मल्टीपल प्लांट्स लगाने में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं ये, और दूसरा एकदम से पानी को इवेपोरेट नहीं होने देते। तो ये सबसे बड़ी ताकत है पौधों के बचने की, कि एक तो सारा का सारा इनको सिस्टम जो है मेंटेन मिल रहा है, ऊपर से एक दूसरे के फ्रेंड बने हुए हैं ये, और तब भी इनको ताकत मिलती है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मौसम का प्रभाव है ना, वो खुले एरियो में या सिंगल प्लांट पे ज्यादा दिखता है, बजाय कि इस तरह से गमले में जब आप एक वैरायटी उगाते हो। अब तो देखो ये घास सी भी जलने लगी है मौसम के कारण। तो मौसम का प्रभाव खुले एरियो में ज्यादा दिखता है। अगर आप मल्टीपल करके एकदम से प्लांट्स लगा दोगे तो उन पे जो है मौसम का असर बहुत कम दिखाई देता है। तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ कि इस तरीके से आप प्लांट्स लगाओ। मैं तो खैर भरे ही रखती हूँ गमलों को, लेकिन आप भी एक आधे गमले से ट्राई करके देखो, आपको खुद में फर्क महसूस होगा। आपको वो गमला ज्यादा अच्छा लगेगा जिसमें आपने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। देखो पूरा भरा हुआ है गमला, और एक घास भी खूब अच्छी फैल गई है, जो मैंने पीछे कटिंग लगा लगा के नहीं दिखाई थी। ये देखो कितने अच्छे से फैल रही है। देखो कितना अच्छा मॉल मिल रहा है। मतलब एक सिंगल भी जगह नहीं है। आप कहोगे ना कि ऐसे प्लांट परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, एक ही गमले में आप बहुत सारे लगा देते हो, ऐसे नहीं लगाने चाहिए। तो देखो किसको क्या दुख हो रहा है इसमें। देखो सारे के सारे कितने अच्छे चल रहे हैं और सब खुश हैं। बड़े वाले पौधे भी खुश हैं, छोटे छोटे भी खुश हैं। है पूरा गमला भरा हुआ है, पूरी इनका परिवार सा बना हुआ है इस गमले में। तो इस तरीके से ना, जिसने आज तक ये किया नहीं है ना, एक बार करके देखो। और फिर उस गमले को अपना एक्सपेरिमेंट के तौर पे जज करना कि उस प्लांट की ज्यादा अच्छी ग्रोथ है जिसमें कि आपने सिंगल लगा रखा है, या फिर आपने कुछ पौधे इकट्ठे करके एक गमले में लगा रखे हैं, उनकी ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। आप खुद ही करना जज। तो मैं तो खैर करती हूँ, इसलिए आपको बता भी रही हूँ। लेकिन जिनकी भी ये शिकायत रहती है मेरे पास दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने के बाद ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, नहीं ये गमले में एक ही होना चाहिए, ऐसे पौधों की जड़ें नहीं फैलती, परेशान होते हैं, एक पौधे को फैलने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बिल्कुल एक इनके घर की तरह होता है। जैसे घर में बहुत सारे मेंबर रहते हैं और वो खुश रहते हैं, तो ऐसा ही इनका होता है। तो ये देखो सारे के सारे इतनी गर्मी में भी सब बढ़िया चल रहे हैं। वो बस ये आंधी तूफान आते हैं ना, तब पहले धूल उठती है, फिर हल्की सी बूंदाबांदी होती है, तेज तो होती ही नहीं। इससे देखो पत्ते थोड़े से ना वैसे हो रहे हैं, मटमैले से। तो बस आज भी पूरा तूफान आने के संकेत हो रहे हैं। तो भाई इस तरीके से आप पौधे लगा के एक बार देखो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना भी आपके यहाँ भी तूफान आया था नहीं आया था। तो अब तो आ के जा चुका है, और फिर बढ़िया से धूप खिल गई जाने के बाद, और आया भी 2-2:30 बजे के आसपास था शायद। और उसके बाद 4 बजे तक कंटिन्यू, फिर उसके बाद अच्छी धूप भी खिल गई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, और फिर अपना पौधे ऐसे के ऐसे ही हो गए। तो बस यही टिप और ट्रिक थी आज की, वही इकट्ठे करके प्लांट लगाओ। मैं भी देख रही थी कि कितना भारी तूफान है, तब भी पौधे बेचारे ठीक ही हैं। तो इसी बात पे वीडियो था कि मल्टीप्लाई करके आप प्लांट लगाओ एक ही गमले में, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, पौधों को भी अच्छा लगेगा, और एक दूसरे के लिए भी ये साथी भी है एक दूसरे के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो। और जिसको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तो भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखो आप, ताकि आपको पता लगे। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम आप वीडियो नहीं बनाते, मैंने इतने दिन बाद वीडियो देखा। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको पता चलता है कि नई वीडियो आई है। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि पता लगे, उस बंदे को पता तो लगे जो वीडियो बना रहा है कि लोग पसंद भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। अदरवाइज तो फिर ऐसे पता ही नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।